हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। और आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर घड़ी में बजे हैं 6। अब लग रही हूँ मैं काम में, क्योंकि उससे पहले मैंने अपना पानी वानी पिया, फ्रेश व्रेश होकर अब आग लग गई हूँ मैं काम में। सबसे पहले मैं उतार लूँगी ये कपड़े जो कि मैंने नाइट में ही डाल दिए थे यहाँ पर सूखने के लिए। और फ्रेंड्स, वो स्टैंड होता है ना, वो इसलिए मैं नहीं लेकर आ रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जो कि स्टैंड पर नहीं आएंगे, और घर में इतना स्पेस भी नहीं है, भीड़ भाड़ हो जाएगी उसको रखने में। तो अपना एक ही नाइट का तो काम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर रस्सियाँ बांध कर सुखा देती हूँ कपड़े। सभी कपड़े अच्छे से आ जाते हैं, और जो नहीं आते हैं ना तो उसको मैं बाहर वाले रूम में डाल लेती हूँ थोड़े से। तो इसी वजह से मैं स्टैंड लेकर नहीं आ रही हूँ। और बाहर है ना, इस टाइम एमसीडी की जो कूड़े वाली गाड़ी होती है ना, कूड़ा लेने के लिए आती है, वो आई हुई है। तो उसकी वजह से जाम लगा हुआ है रोड पर। तो उसकी वजह से ही बाइक वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े सब उतार लिए हैं, रस्सी भी हटा दी है। और दिन में तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, कमरे में ऐसे रस्सियाँ बंधी हुई। तो नाइट में ही मैं ऐसे करती हूँ, नाइट के टाइम होता है ना, तभी मैं कपड़े सुखाती हूँ यहाँ पर। और मॉर्निंग में मैंने सब हटा दिए हैं। और आज सबसे पहले करूँगी मैं घर की क्लीनिंग, और जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारा काम है। आज है सोमवती अमावस्या, और सोमवार का भी दिन है, तो दो दो जगह पूजा करनी है। और हमारे यहाँ पर पितरों का खाना निकलता है, तो उसका भी मुझे जल्दी से बनाना है। पहले मैं सारे घर की अच्छे से सफाई कर लूँगी। और नमन देखिए यहाँ पर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन बाद में पता लगा था इसको, ये रेडी तो हो गया था नहा धोकर, ड्रेस वगैरह भी पहन ली थी इसने। लेकिन बाद में जब बाहर किसी ने बताया ना कि आज जो तो स्कूल की छुट्टी है, तो फिर बाद में इसने आकर चेंज कर लिया था। और फिर मेरे साथ मंदिर भी गया था ये। और यहाँ पर देखिए आयुष भी उठ चुका है, और वो बोल रहा है कि मम्मी मैं हेल्प करा देता हूँ, अभी मेरा ट्यूशन में जाने में टाइम है। तो इसने बेडशीट वगैरह सब झाड़ कर अच्छे से बिछा दी हैं, और सब पिलो कवर भी अच्छे से रख देगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरे बच्चे दोनों ही मेरे कामों में, और काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो काम भी अच्छे से जल्दी से हो जाता है। क्योंकि एकदम से सारा काम करना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है। और पानी में मैंने वही आज शैम्पू का पाउच डाला है इसमें एक, जिससे कि फर्श है ना बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है इसमें, और चिपचिपाहट होती है ना, वो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर लग गया है सारे घर में पोछा, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुबह सुबह घर में साफ़ सफाई हो जाती है ना। लेकिन मोस्टली यही होता है कि पहले किचन में जाना पड़ता है, नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें क्लीनिंग डेली डेली ऐसे नहीं हो पाती है। तो चलिए, फिर हो गई है सफाई। और बाहर मैं बात कर रही हूँ, दुकान है बाहर, उससे मैं बोल रही थी कि आप कुछ सामान लेना था मुझे, तो उसी के लिए बोल रही थी। तो देखिए यहाँ पर सब फर्श सूख चुका है सफाई होने के बाद। और अब मैं नहाऊंगी, फिर करूँगी मैं पूजा। तो जी देखिए यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने खाना भी बना लिया है। अब मैं करूँगी पूजा, जो कि मुझे खाना निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, हमारे घर के इस साइड में ही मैं बैठकर खाना निकालती हूँ। मंदिर तो उधर भगवान जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पूर्व दिशा होती है ना, उसी तरफ ये सब काम किए जाते हैं। तो मैं यहीं पर हमेशा इस साइड में ही मुँह करके उधर ही करके खाना निकालती हूँ। तो यहाँ पर रख लिया है मैंने सब सामान। आज मैंने खाने में बनाया है, मोस्टली हमारे यहाँ अमावस्या के दिन यही बनता है कि दाल चावल और रोटी। और आटे के है ना 5 पेड़े भी बनाए जाते हैं, जिसमें कि मीठा रखकर उसको निकाला जाता है। और घर में पूजा करने के बाद मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि अमावस्या के दिन मैं जाती हूँ, पीपल का पेड़ है मंदिर में, वहाँ पर जल चढ़ा कर आती हूँ पितरों के नाम का। क्योंकि गांव में तो हमारे पितृ देवता के खेत में स्थान दिया हुआ है उनको, तो सारा परिवार हमारा वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहीं हमारे घर में बोलते हैं ना कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो वहीं पर उनका नाम लेकर मैं जल चढ़ा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी अच्छे से पूजा पाठ कर लिया है मैंने। और इसके बाद मैं और नमन जाएंगे मंदिर में।
आ चुकी हूँ मैं मंदिर में। तो यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर मैं जल चढ़ाती हूँ, और अमावस्या के दिन भी, और कभी कभी मैं शनिवार के दिन भी आ जाती हूँ, तो यहीं पर पूजा पाठ करती हूँ मैं। और देखिए आज सोमवती अमावस्या भी है और सावन का सोमवार भी है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी अंदर, मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये बाहर जो खुला एरिया है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पूजा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था, क्योंकि यहाँ पर ये लेडीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ चक्कर लगा रही थी। कलावा वगैरह पीपल का जो पेड़ है इस पर इनके यहाँ पर लपेटा जाता होगा। तो मेरी मम्मी बोलती है ना कि इंसान के चक्कर नहीं लगाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि किस टाइम चक्कर लगाया जाता है इंसान का। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मैं बच भी रही थी, लेकिन सोचा फिर कब तक मैं वेट करती रहूँगी इनका। तो फिर मैं बैठ ही गई थी, क्योंकि भगवान का घर है, उसके घर में तो कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर नमन भी करने लगा है पूजा, और फिर आ गए थे हम घर। और गेट पर ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत थी जो आज गाय बिल्कुल गेट पर ही मिल गई। वैसे तो डेली आती है, लेकिन अमावस्या के दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाय को ढूंढना, बहुत ढूंढने से मिलती है। जैसे नवमी के दिन कन्याएं नहीं मिलती है ना, इसी तरह आज के दिन गाय ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही अच्छा सुकून था जो गाय मुझे गेट पर ही मिल गई। तो आते ही मैंने फटाफट से जो खाना निकाला था ना अमावस्या का पितरों के नाम का, सब मैंने गाय को दे दिया है और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी है पूजा, और इसके बाद है ना काफ़ी ज़्यादा गायें आने लगी थी, तो उनको भी मैंने प्रसाद दे दिया है, बना हुआ था। और अब लड्डू गोपाल जी को भी मैं भोग लगा दूँगी। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ मैं मंदिर से। आज सोमवती अमावस्या है ना, तो घर पर पितरों का खाना सब निकाल कर फिर गई थी मैं मंदिर में। भोलेनाथ का भी वार है आज, तो उनको भी जल चढ़ा कर आई हूँ। और जो मैं वैसे अमावस्या के दिन तो मैं जाती हूँ मंदिर में, वहाँ पर जो पीपल का पेड़ होता है ना, वहाँ पर जल देकर आती हूँ पितरों के नाम का। तो अभी अभी आई हूँ मैं। आज नमन के स्कूल की छुट्टी थी, तो वो भी गया था मेरे साथ में। आयुष गया हुआ है ट्यूशन, इसके पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। तो अभी आई हूँ मैं, और गाय को मैंने जो पितरों का खाना होता है ना वो नहीं दिया था, अभी आकर दिया है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मेरा आज फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तबीयत ख़राब हो जाती है मेरा फास्ट रखने के बाद। परसों मेरा फास्ट था शिवरात्रि का, तो आज मैंने नहीं रखा है। मेरे हस्बैंड रखते हैं उसका, सावन में जो व्रत रखते हैं ना, सावन के सोमवार, वो मेरे हस्बैंड रख रहे हैं अब की बार। तो मैंने नहीं रखा है। वो बोल रहे थे कि मत रखना, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। आज सुबह ही तबीयत ख़राब हो गई थी। जिस दिन व्रत रखती हूँ ना, उससे अगले ही दिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उठा ही नहीं जाता है। क्योंकि तबीयत मेरी पहले ही पिछले साल है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो इसी वजह से नहीं रखती हूँ मैं ज़्यादा फास्ट। तो फ्रेंड्स बने रही हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। तो फिर अब करेंगे। वैसे तो मैंने सारा घर का काम कर ही लिया है, लंच भी बना लिया है, और झाड़ू पोछा सब तो करके ही गई थी। तो अब शाम का ही रूटीन होगा आपके साथ शेयर। और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने सुबह उतारे हैं, नाइट में मैंने धोए थे ना, तो रात में सूख गए सारे। अब इनको फोल्ड करूँगी मैं। पहले तो हम खाना खाएंगे, प्रसाद लेंगे। और जब हम मंदिर में गए थे ना, तो जाते ही साथ काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। क्योंकि वैसे भीगे तो नहीं, हम मंदिर में ही थे उतने टाइम में, फिर रुक गई, आए तो फिर अब फिर शुरू हो गई है बारिश। और बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रखा है। और पानी भी हमारे यहाँ पर जो यमुना नदी है ना, उसका बहुत बड़ा यहाँ पर नाला है, तो वो भी फुल हो गया है। उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, कभी यहाँ पर भी पानी ना आ जाए। तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान जी अब बारिश बंद कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। आप भी दुआ करिए भगवान से कि अब बारिश ना करें और सब लोग अच्छे से रहें। क्योंकि है ना, जिसके घरों में पानी घुस गया है बेचारे वो लोग इधर उधर रह रहे हैं, अपना सब सामान भी उनका ख़राब हो गया होगा, और सब बहुत दुखी हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको